दादी जानकी जी की एक बहुत अच्छी धारणा रही है हाँ। कि मुझे हर एक की पालना करनी है। हाँ। और ज्ञान योग से पालना करनी है। कभी भी उनके आगे कोई विघ्न आया, कोई बातें कोई ने लिखी, नेगेटिव बातें का समाचार आया तो कहती थी इसके लिए मेरे कान नहीं है, मैं अच्छा। इन नेगेटिव बातों को सुनती नहीं हूँ। वैसे भी दादी को एक कान से कम सुनता था। अच्छा। तो कहती थी बाबा ने शायद मुझे इसके लिए बहरा बनाया है। अच्छा। मैं कभी भी व्यर्थ बातें नहीं सुनना चाहती। मैं कभी सुनाने की कोशिश करता था कि दादी ऐसा पत्र आया, इसका क्या होगा, तो कहती थी डोंट थिंक। अब डोंट थिंक कहती थी तो मैं कहता दादी ऐसा कैसे होगा, संकल्प तो सारा कल्प चलते हैं जी। सोचना ही नहीं ऐसा कैसे होगा। तो कहती थी जो मेरे काम का नहीं वो नहीं सोचना, न उसका उत्तर देना। तुम नेगेटिव पत्र आया उसको चुपचाप फाड़ के डिब्बे में डाल दे। अच्छा। उसका उत्तर ज्ञान योग दो, ज्ञान योग दो, क्योंकि ये विघ्न, ये नेगेटिव बातें वहाँ ही पैदा होती हैं जहाँ पर ज्ञान और योग का ध्यान नहीं है। हाँ जी। जहाँ ज्ञान योग की शक्ति वहाँ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जी, जी। इसलिए परमात्मा ने हमें जो सिखाया है कि बच्चे व्यक्त और व्यर्थ बातों से मुक्त रहो। दादी जी हमेशा हमारे ध्यान खिंचवाती थी, अगर यहाँ विघ्न आ रहा है तो देखना वहाँ कुछ न कुछ व्यक्त और व्यर्थ बातें होंगी। अच्छा। आप ज्ञान और योग की शक्ति से उसे ठीक कराओ। जी। तो कभी भी उन्होंने नेगेटिव बातों को ध्यान नहीं दिया, पॉजिटिव रूप लेकर के उस बात में ज्ञान और योग की शक्ति को भरा। इसके कारण उन्होंने इतने बड़े विश्व की सेवा में निर्विघ्न रही और सबको निर्विघ्न बनाया। कई प्रकार की बातें उनके सामने आती थी, उनका एक लक्ष्य था। अंतिम बातें मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी। दादी जी फरवरी मास में हॉस्पिटल में गई जी। और मैंने दादी को बहुत नज़दीक से देखा है कि उन्होंने कई बार मौत पर विजय प्राप्त की है। हाँ जी। पहले एक बार दादी का स्वास्थ्य बिगड़ता गया, क्योंकि 98 में जब दादी बीमार पड़ने लगी तो 98 में मेरे को एक बार बुलाया। हाँ जी। तो कहती है राजू तुम मेरा विल लिख। उनका दादी क्या विल करेंगे, आपके पास क्या है? हाँ। तो कहती है मैंने तो सब कुछ बाबा को अर्पित कर दिया, लेकिन एक विल बना के रखो। मैं क्या रखूं? कहती है तुम लिखो कि मेरे मरने पर कोई भी अर्थी पर खर्चा नहीं होना चाहिए। जी। जब मैं शरीर छोड़ूं तो कोई को भी फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक अपने लिए 2 पैसा भी खर्च नहीं किया है। जी। और मेरे अंतिम समय में भी कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। तो मैंने हंसने लगा, हमने दादी ये विल लिखने का कोई फायदा नहीं। कहती क्यों? हमने कहा ऐसा कैसे होगा, संस्था की हेड एक मुख्य प्रशासिका वो अगर शरीर छोड़ेगी तो उसके शरीर के समय शरीर छोड़ने पर कोई आएगा नहीं, कोई को फूल नहीं चढ़ाएगा, किसको मना किया जाएगा, भावनाएं होंगी सबकी। हाँ जी। कहती नहीं तुम लिख के रख। हाँ। और मेरे से जबरदस्ती लिखवाया। अच्छा। मैंने लिखा। फिर मैंने देखा, 1-2 बार और भी देखा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि दादी चली जाएंगी। हाँ। क्योंकि जब मैं ये एक बार बीमार पड़ी तो 2 दिन 3 दिन तक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती थी अहमदाबाद में। हाँ जी। 2 दिन बोली नहीं। जी। और एक दिन रात को बोलती हैं, अचानक हंसा बहन बाजू में थी, कि तुम राजू को बुलाओ। हाँ। पहला शब्द निकला। तो उसको ये आया कि राजू को 2 बजे रात को पहली बार 2-3 दिन के बाद बोलने पर बोल रही उसको बुलाओ। तो बोली दादी वो राजू तो आबू में है, आप अहमदाबाद हॉस्पिटल में हैं और अभी रात के 2 बजे हैं, वो कैसे आएगा? जी। तो कहती अच्छा 2 बजे हैं। फिर थोड़ी देर रुक गई, सो गई। हाँ। फिर 4 बजा, पौने 4 बजा। फिर कहती अभी तो पौने 4 बजा, अभी उठ गया होगा, फोन करो उसको, बुलाओ। तो फिर हंसा बहन ने सोचा कि वो तैयार होकर योग के बाद में फ़ोन करो। मुझे 5 बजे फ़ोन किया। जी। जब फ़ोन आया तो कहती है राजू तुमको पहली बार इतने 2-3 दिन से इतनी सीरियस होने के बाद बुला रही है, आप आओगे? ज़रूर आऊँगा। मैं गया। हाँ। यहाँ से मैं गया 9 बजे के लगभग पहुँचा अहमदाबाद। जी। जब ऊपर गया तो एक तो आईसीयू में जाने नहीं दे रहे थे, दादी आईसीयू में भर्ती थी। जी। तो दादी को वहाँ संकल्प आ गया, वो पहुँच गया होगा। अंदर अंदर इतना उनका लाइन क्लीन थी। जी। तो कहती अभी वो पहुँच गया होगा, तुम बाहर जाओ और उसको अपनी जगह भेज दो। तो मैंने सोचा पता नहीं कौन सी सीरियस बात है। तो मैं अपना मोबाइल ऑन करके और हंसा बहन की सीट पर मैं गया, वहाँ बैठा जाके और अपना मोबाइल दादी के अंदर चादर के अंदर जो ओढ़ा हुआ था उसके अंदर रख दिया। मैं दादी आपको कुछ कहना है, कुछ बोलना है, बोलो। मैं आ गया। हाँ। तो दादी कहती है सारे विश्व के बच्चों का सबका संकल्प चल रहा है, दादी बीमार है। हाँ। और मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सबको मेरी तरफ से याद पत्र लिखो
और सबको याद भेजो कि मैं बीमार नहीं हूँ, ये थोड़ा हिसाब किताब शरीर का आया है, वो ठीक हो गया है, ठीक हो जाएगा, आप सब निश्चिंत रहो, योग करो। ऐसे 4-5 लाइनें ही बोली और बोलने के बाद मुझे दृष्टि दी, बहुत प्यार से देखा और छुट्टी दी। मैं बाहर आ गया तो हंसा बहन कहती क्या बोला? हमने कहा यही बोला। बोली ये तो मेरे को भी बोल सकती थी, लेकिन दादी का जो फेथ था कि इसको जो मैं बोलूँगी वो सारे विश्व में चला जाएगा जी। इसलिए मुझे बुलाया। और बुलाने के बाद थोड़ी देर के बाद 2-3-4 घंटे के बाद गुलजार दादी मिलने गई जी। तो दादी को दृष्टि देती रही, लेती रही, लेकिन बोली कुछ नहीं। गुलजार दादी ने सुनाया बाबा आने वाला 2 दिन के बाद, मैं मधुबन जा रही हूँ और 20,000 लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं जी। अब दादी के अंदर बस संकल्प चलने की 20,000 मधुबन में आए हैं, मैं हॉस्पिटल में हूँ। गुलजार दादी वहाँ से छुट्टी लेके आई, फिर डॉक्टर को दादी ने बुलाया, बोला मुझे छोड़ो यहाँ से। जी। अब डॉक्टर के दादी 4-5 दिन आप रेस्ट करो, अभी आपको नहीं छुट्टी मिल सकती। हाँ। मैं कहती हूँ तुम मुझे ठीक कर सकता है, बड़े अच्छे शब्द थे दादी के। तो डॉक्टर कहता है प्यार से कि दादी ठीक करने वाला तो ऊपर वाला है, मैं तो प्रयास कर सकता हूँ। बोले जब तुम प्रयास कर सकता और ठीक करने वाला ऊपर है तो तुम मुझे बांध के क्यों रखा है? मुझे छोड़ दे, वो ठीक कर देगा अपने आप। जी। और दादी ने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली जी। और छुट्टी लेकर के सीधा ही कार मंगाई और मधुबन आ गई। और यहाँ 20,000 की सभा में, कमरे में नहीं गई, 20,000 की सभा में जाके क्लास कराया। अच्छा। और क्लास कराने के बाद वो ठीक हो गई। ठीक हो गई। तो ऐसे कई बार उन्होंने मौत को भी मात दे दी, जी। विजयी बन गई। तो इस बार भी जब फरवरी में उनके समय हॉस्पिटल में थी जी। तो मुझे फ़ोन किया और मैं विजयवाड़ा में था। अच्छा। दादी की डायरेक्ट फ़ोन लास्ट में मेरे को 13 फरवरी को आया। जी। तो मैंने कहा दादी मैं 4 दिन के बाद आ रहा हूँ और मैं आपको आते ही मिलूँगा। कहती तुम हो सकता तो अभी आ जा। अब मैं विजयवाड़ा में कोई ट्रीटमेंट ले रहा था। जब मैं आया 17 तारीख को तो मैंने कहा हंसा बहन को फ़ोन करवाया, हमने कहा मैं आ रहा हूँ। तो बोली अभी तो नहीं आना, क्योंकि अभी ICU में दादी चली गई और अभी बिल्कुल किसी को मिलने नहीं देते। वो लास्ट उनका फ़ोन था और उनकी तरफ से मैंने याद प्यार सभी सेंटर्स को लिखी कि दादी जी ने ऐसे याद दिया है सबको और वहाँ से संदेश दिया है। उसके बाद मेरा फिर बात नहीं हो पाई, लेकिन दादी इतना उपराम होती गई और लास्ट तक भी मुझे याद किया। हंसा बहन सुना रही थी, फिर वतन से भी संदेशी के द्वारा मेरे को याद प्यार भेजी। अच्छा। कि राजू को मैंने कहा था उसको कहना जो सेवा कर रहा था, जैसे कर रहा था वैसे करता रहेगा। जी। तो ऐसे दादी का बहुत नज़दीक से संबंध रहा और कई बार हमने देखा कि उन्होंने कभी शरीर का परवाह नहीं किया, बहुत उपराम रही और लास्ट में पूरे ज्ञान का एसेंस किसमें सुनाया, मैं कौन मेरा कौन। जी। तो ऐसे करके दादी ने हम सबको प्रेरणा दी। हम सब ने यही सीखा कि सदा उपराम रहना। और उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो लॉकडाउन का समय, हाँ जी। एक भी कोई नहीं आ पाया, इतने देश विदेश के, नहीं तो अगर ऐसे समय पर ठीक समय पर छोड़ती बड़ी दादी शरीर छोड़ी तो लाखों लोग यहाँ इकट्ठे होते, कितनी फूल मालाएं चढ़ती। लेकिन जो उन्होंने विल लिखाया था वो सचमुच उनका साकार हुआ। कोई भी फूल पर ही नहीं चढ़ा पाया और केवल 40-50 लोग जो उनके सन्मुख आ पाए वही ने अंतिम दर्शन किए। तो ऐसी दादी थी, उनके संकल्पों में इतनी शक्ति थी, जो संकल्प किया वो सिद्ध हुए।